मैं समझता हूँ कि साधु समाज के दुख को समझे। या तो समाज का रोटी मत खाए, समाज से बाहर कंदराओं में घुस जाओ जा करके, या तो पहाड़ की गुफाओं में घुस जाओ, आगे पत्थर लगा लो, भीतरी मरो सड़ो कटो जो होना है हो। अगर आप समाज की 2 रोटी खा रहे हो तो आप समाज को 4 रोटी का उसके बदले प्रेरणा दो। साधु रोए या साधु हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु भावुक होते हैं, क्या साधु रोते हैं? देखिए ऐसा है, साधु कोई ऐसा नहीं है कि भाई सूरज से टपकते हैं या कोई अंतरिक्ष से टपकते हैं। 4 खानी 4 वाणी, चंदा सूर्य पवन पानी, हम सब जितने भी प्राकृत विश्व में दिखाई दे रहे हैं या जो ना भी दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा खगोल और भूगोल 4 खानी से उत्पन्न है। जिसमें एक खानी है जरायुज अर्थात जेर से पैदा होने वाले, एक है अंडज जो अंडे से पैदा होने वाले, एक है उद्विज जो बीज से पैदा होने वाले, उद्विज बीज से पैदा होने वाली प्रकृति, और एक है श्वेतज जो पसीने से पैदा होने वाली है। जैसे आटे वाले पीपे में आप देख सकते हैं, आटे वाला जो वो बर्तन होता है उसमें सुरसी पैदा हो जाती है, गेहूं में सुरसी पैदा हो जाती है, बंद कमरे में छिपकली पैदा हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, मक्खियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो पैदा हो जाते हैं। वो प्रकृति की अपनी उपमा और बड़ाई है कि प्रकृति उनको विषैले वातावरण में अलग प्रकार से पैदा करेगी और शुद्ध वातावरण में अलग प्रकार से। एक तो होता है जीवाणु जो जीने में सहायक है, एक होता है विषाणु जो जीने में बाधक है। तो जीवाणु वहां पैदा होंगे जहां सुगंधि फैलेगी, और विषाणु वहां फैलेंगे जहां पर विष अर्थात दुर्गंध फैलेगी। तो हम सब 4 खाणी और 4 वाणियों से ही हम प्रकट हैं। सहज, संयम, अतीत, ये सब हमें जानना पड़ना सुनना पड़ेगा। सहज, संयम, सुपाई और अतीत, ये 4 हमारी वाणियां होती हैं। इसका एक लंबा प्रोसेस है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये। तो साधु भी इसी दरमियान पैदा होकर के आते हैं, और समाज का सबसे बड़ा उपासक और प्रहरी साधु ही होता है। मैं समझता हूं कि साधु समाज के दुख को समझे। या तो समाज का रोटी मत खाए, समाज से बाहर कंदराओं में घुस जाओ जा करके, या तो पहाड़ की गुफाओं में घुस जाओ, आगे पत्थर लगा लो, भीतरी मरो सड़ो कटो जो होना है हो। अगर आप समाज की 2 रोटी खा रहे हो तो आप समाज को 4 रोटी का उसके बदले प्रेरणा दो, उपदेश दीजिए, संदेश दीजिए, समाज को मार्गदर्शक बन करके, सफलता के मार्गदर्शक बन करके, कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर, श्रेष्ठ स्तर पर और वैदिक स्तर पर कार्य करके कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपनी खुद की योग्यता का और प्रतिबद्धता का स्थापना करना चाहिए। साधु रोए या साधु हंसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आपने बताया कि अगर आप समाज में रह रहे हो और समाज का खा रहे हो तो समाज को आप 2 गुना करके दो, प्रेरणा के रूप में दो, या कैसे 2 भी दो? गुना क्यों, 100 गुना करके दीजिए। साधु तो 100 गुना दीजिए।